ताका लपेट रहे हो? कब से ताका लपेट रहे हो? सुबह से। क्या खाया? पान खाया? हाँ? पान खाया। हेलो एवरीवन, शुभ संध्याकाळ, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग लेट स्टार्ट कर रहे हैं, 7:45 हो चुके हैं, 7:45, और मैं शॉप पे आया हूँ तो थोड़ा काम भी था। हाँ, अभी बताओ कब से ताका लपेट रहे हो? सुबह से लपेट रहे हैं, लेकिन सुबह से कहाँ लपेट रहे हो? सुबह से तो ये अपना गिराक चालू था। हाँ, ग्राहक चालू है, इसके लिए रुक जा रहा है। काम तो उसे सुबह से ही चालू किया है, मतलब सुबह से बोले तो 11:30 बजे से। 11:30 बजे से। अब तक कितना टाका लपेट चुके हो? ये हो गया 1 2 3 4 5। ये टाका क्या है? वो खराब है, पूरा खराब है? वो खराब है। अच्छा। और ये अब अच्छा, ये चेक हो रहा है। अभी ये चेक कर रहा हूँ। और कितना टाका बाकी है? अभी एक टाका बाकी है, लाइट कलर। टोटल 10 टाका आया था ना? 10 टाका आया था ना टोटल? इधर रिटर्न में, वो भी रिटर्न में? अच्छा, ये ब्लैक वाला रिटर्न किया है। क्यों रिटर्न किया है इसको? सब हम भिजवा किए, सेट हमारे अच्छा, पास नहीं किए हैं। पास नहीं किए। एक्चुअली जो माल है ना, इनको बोला था कि 12.5 मीटर का नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर क्या है, गाले में घुसता नहीं है वो। तो उनको बोला था 10 मीटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 मीटर, उससे ज़्यादा मत भेजना। लेकिन इन्होंने बहुत सारे ताके जो 12.5 मीटर के भेजे, एक ताका उसमें ख़राब भी है। तो कितना ताका रिटर्न जाएगा अभी? कम से कम 2 ताका ना, 10 में से 2 ताका रिटर्न जाएगा। हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। और मैं, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं रनिंग करके आया हूँ। मैं सुबह आज गया था जिम में, तो वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटे था आज, 2.5 आवर्स, क्योंकि आज मुझे 1 आवर एंड 15 मिनट्स, 1 घंटा और 15 मिनट लग गया मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म करने को। और उसके बाद क्या है, जैसे ही 10:30 बज गए तो लोग ज़्यादा आने लगे, तो वो हिसाब से क्या है, मशीन पे थोड़ा वेट करना पड़ा कि एक का टर्न ख़त्म हो तो फिर मेरी बारी आए। तो एक्सरसाइज पूरा करते करते और 1 घंटा और चला गया। तो मैं घर पे आया 11:30 बजे, और उसके बाद मैं घर आया तो मम्मी ने बोला थोड़ा फ्रूट खा ले। तो मैंने बोला नहीं, मैं पहले रनिंग करने जाऊँगा। क्योंकि क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब मैं रनिंग करने गया था ना, तो मैं वो आमरस पी के गया था, और वो फिर मुझे काफ़ी ब्लोटेड लग रहा था, तो भागने को ही नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं खाली पेट रनिंग करने जाऊँगा। और मैं गया था अराउंड 12 बजे गया था जर्नी करने। धूप काफ़ी था, लेकिन आज सरप्राइजिंगली मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी थी। मैंने पेस अच्छा खासा मेंटेन करके रखा था। तो मुझे लगा आज एक राउंड तो फटाफट कर लेता, तो दूसरा राउंड भी भाग लेता हूँ। लेकिन मैंने बोला नहीं, ज़्यादा भागना नहीं है, क्योंकि धूप काफ़ी बढ़ गया था और मुझे भूख भी लगी थी। तो मैंने सोचा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए दूसरा राउंड, क्योंकि दूसरा राउंड फिर वापस पूरा भागने का और 2.5 किलोमीटर जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, जान दो, घर पर आता हूँ। घर पर आया, बस अभी थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर लूँगा, क्योंकि स्ट्रेचेस तो मैंने कर लिए, लेकिन एक लाइट स्ट्रेच कर लूँगा। रनिंग के बाद थोड़ा स्ट्रेच करना ज़रूरी। सो या तो पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलते। सो आई एम रेडी, और अभी बज रहे हैं 5:25 इन द इवनिंग, और मैं बस अभी शॉप पे ही निकलूँगा। तो जाने से पहले एक बात मुझे बताना था कि 2023 में मैंने जब ट्रैकिंग स्टार्ट किया, तो उससे पहले से मुझे डैंड्रफ का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था। और जब से मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो बढ़ता गया। तो आई थिंक मैंने जो पहला या दूसरा ट्रैक किया था, उसमें थोड़ा सा मुझे डैंड्रफ था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था अभी। और फिर जब मैंने 3-4 ट्रैक कर लिए, तो उसके बाद थोड़ा क्या मेरा डैंड्रफ बढ़ गया। तो तभी समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने जब एक और ट्रैक किया था, आई थिंक मुझे याद नहीं है, लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे पता चला कि जो इतना ठंडी रहता है जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन इतना कोल्ड रहता है, तो उसकी वजह से क्या है, आपका जो हेयर रहते हैं ना, वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। और मेरी एक आदत है, मैं बचपन से ही हेयर को ऑयल करता रहता हूँ। ऑयलिंग तो मेरा ऑलवेज़ रहता है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो। लेकिन ट्रैकिंग पे क्या होता है ना, हम 4-5 दिन इतना ठंडी रहता है, तो हम नहाते नहीं हैं वहाँ पे। तो अगर नहाना नहीं होगा, तो फिर हेयर वॉश नहीं होगा, तो फिर इसकी वजह से मैं क्या है, फिर ऑयलिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर क्या, वो काफ़ी फिर इचिंग होता है उसमें। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, 4-5 दिन ऑयलिंग ही नहीं करेंगे। तो टोटल जब से मैं यहाँ मुंबई से निकलूँ और वापस आऊँ, तो 10 दिन हो जाते। तो 10 दिन मैं हेयर ऑयल नहीं लगाता हूँ। तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कंडीशन में भी आपका जो डैंड्रफ है वो बढ़ते जाता है।
मेरे केस में ऐसा हुआ है, बाकी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैं पिछले 1-1.5 साल से मैं ये पतंजलि का जो शैम्पू है, केश कांति एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे मुझे इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे कि मेरा जो बहुत डैंड्रफ था तो वो कम हो गया, लेकिन ऐसे कहते हैं ना, पूरी तरह 100% गया नहीं वो। और इनके और भी प्रोडक्ट्स है, आई थिंक शैम्पू में एक रीठा करके आता है और एक हेयर क्लेंजर, नेचुरल हेयर क्लेंजर है जो अलग अलग कलर्स में आता है। आई थिंक वो ब्राउन डब्बे में, एक ब्लैक डब्बे में आता है। तो वो भी मैंने यूज़ किया, लेकिन वो मुझे इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। अब हो सकता है कि किसी और ने यूज़ किया हो ये शैम्पू, तो उनको शायद बेटर रिजल्ट्स मिले हो, या फिर उनका जो डैंड्रफ है वो पूरी तरह चला गया हो। लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ इसका कोई ऑल्टरनेटिव देख के रखूँ कि इसके अलावा दूसरा कोई शैम्पू मैं यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, या फिर पता चला दूसरा भी कोई शैम्पू लूँ तो उसमें भी मुझे इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे कहते हैं ना, एक ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा कि जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा कि वो कैसा है शैम्पू, तब तक मुझे उसका रिज़ल्ट मालूम नहीं पड़ेगा कि वो इतना इफेक्टिव है या नहीं है। ये जो शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं बदल दूँ, इसके बदले में जो हेड एंड शोल्डर्स के आते हैं या फिर क्लिनिक ऑल क्लियर प्लस जो भी है वो नाम तो वो मैं यूज़ करूँ, या फिर इसी को कंटिन्यू करूँ, या फिर इसके शैम्पू यूज़ करूँ, इसके साथ साथ मैं दूसरा कुछ जो बाल में डाल सकता हूँ। एक्चुअली मैंने अभी तक इसके बारे में पूरा रिसर्च नहीं किया कि डैंड्रफ पूरी 100% जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आई थिंक मुझे पहले ये भी समझना होगा। तो कैसा है ना कि सिर्फ शैम्पू से अगर फ़र्क नहीं पड़ता, उसके जगह पे और भी कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मुझे रिसर्च करना पड़ेगा पूरा। और अगर सिर्फ शैम्पू से ही जाता है डैंड्रफ, अभी इन लोग ने लिखा है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो ये 100% इससे डैंड्रफ निकल जाता है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह गया भी नहीं। तो देखते हैं, तो उसके बारे में पहले पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या है और कैसे मेरा जो डैंड्रफ है काफ़ी कम हो गया। पहले तो बहुत ज़्यादा था, आई थिंक लास्ट ईयर 24 और 25 के आई थिंक जून जुलाई तक तो काफ़ी डैंड्रफ था। अभी तो कम हो गया। मैं जब भी बाल कटाने जाता था तभी भी जो मेरा बार्बर है तो वो मुझे बोलता था, भाई आपके हेयर में कितना डैंड्रफ हो गया है। तो मैं बोला हाँ, मुझे कम तो करना है। तो उसने मुझे एक उपाय भी बताया था कि आप एक काम करो, नींबू रहेगा, वो नींबू घिसते रहो सर पे थोड़ा। आप नींबू घिसोगे तो उसके क्या है, वो सिट्रिक एसिड रहता है, तो वो एसिड से थोड़ा हो सकता है वो आपका डैंड्रफ कम हो जाएगा। अब उसने एक उपाय बताया था, मैंने वो भी ट्राई किया था, तो उससे भी कुछ इतना खास रिजल्ट नहीं मिला मुझे। तो पता नहीं इसका अभी एग्जैक्ट क्या करना पड़ेगा ये डैंड्रफ पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कैसा है ना, मेरा ट्रैकिंग तो रहने ही वाला है। अभी मैं मई में भी जा रहा हूँ, उसके बाद आई थिंक जून जुलाई में भी एक हो सकता है। तो क्या डैंड्रफ की वजह से इचिंग काफ़ी होता है, तो अभी तो कम हो गया। सो या दिस इज़ इट। तो अभी मैं फ़िलहाल शॉप पे जा रहा हूँ, तो मिलते हैं वहीं पे। स्टोव के लिए मगजमारी हो रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्टोव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने में मिल रहा है स्टोव? तुम बोल रहे थे 1000 में। 1000 रुपये में। हाँ, दाम उसका 1500, हाँ, लेकिन देने वाला भाव 1000। 1000 रुपये। हाँ, पहले कितना भाव था? पहले था 3500। 3500 रुपये। हाँ, और ये 1000 रुपये कब की बात है? कब पूछा था? ये अभी परसों। परसों पूछा था। हाँ, अच्छा, तो लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया नहीं भी। तो कब लोगे? कैसे लूँ अभी थोड़ा देख रहा हूँ, भाव उसका कुछ और गिरेगा। और गिरेगा। हाँ, फिर पता चला गैस खत्म हो गया और अभी तक स्टोव का भाव ही निकाल रहे हो। फिर होटल में नहीं खाना पड़े। अभी घासलेट भी इतना महंगा हो गया। घासलेट तो वैसे मिल नहीं रहा है, वो अलग बात है। अभी तो ये भी मिल रहा है, अपना सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन सिलेंडर तुम्हारे काम का नहीं है। कौन सिलेंडर? LPG सिलेंडर। तुम्हारा कनेक्शन नहीं है तो सिलेंडर लेके क्या करो? हाँ। और तुम्हारा क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला अभी तक? 25 दिन का बोल रहे थे, 25 दिन बोल रहे थे लगेगा। वो सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? बुक किया भाई, हाँ, अभी दूसरा बुक नहीं, सिंगल बुक। सिंगल बुक किया तो वो कभी आएगा? गया वो 12 तारीख को। 12 तारीख का बोला है, तो कितना टाइम हो गया वो? 25 दिन तो ये फिर नहीं लिखा है कभी था? वो लड़के ने बुक किया। अच्छा, इनको भी नहीं मालूम नहीं कभी नहीं, बुक ये किया? सब लड़का ही करता है। अच्छा, तो इनको भी नहीं मालूम कभी बुकिंग किया था। पंखा सब दुकान में चालू है। आप पहले बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। पूरा निकाला है सभी आज, ऊपर से निकाला ना सब। तो कस्टमर आए थे, उन्होंने बोला जितना टुकड़ा है सब दे देना। तो अभी फ़िलहाल वो एक पैंट शर्ट का जोड़ी लेके गए, बाकी बोले टुकड़ा सब मैं कल लेके जाऊंगा।
और यहाँ पे ये साड़ी भी है। तो इसमें कैसा है 1000, 2000, 3000, 4000 वाला भी है। वो बोला एक दाम बोलो, मैं सब लेके जाऊँगा। तो अभी सोच रहे उनको क्या दाम बोले, ऐसा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या दाम बोलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? भाई अभी वो तो हमारे दिमाग के बाहर वो सेठ ही बताएगी। तुमको क्या लगता है क्या दाम बोलना चाहिए? ये साड़ी का मैं उसको नहीं फेमस नहीं है साड़ी वाला। फेमस नहीं है हाँ। तो क्या बोल रहे, क्या दाम बेचने का? वो खाली करना है वैसे भी करके, कुछ भी करके। साड़ी हाँ साड़ी लगा दो 700 रुपये। 700 रुपया। उसमें 5000 वाला भी है, वर्क वाला है, वो सब हैंडवर्क वाला है। 5000 वाला है तो 2000 लगाओ। लेकिन वो 2000 बोलेगा, इतना क्या लगाते हो? तो क्या बोलने का था इतना महंगा? क्योंकि उनको तो देना ही है, उनको थोड़ी अपने घर के लिए चाहिए। 1500 पकड़ लो। 1500 पकड़ लो। अभी पता नहीं क्या भाव लगाएंगे, देखते हैं अभी फिलहाल क्या भाव में बेचेंगे।